नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष दुबे है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड हाउस और वीनस से रिलेटेड। कि सेकंड हाउस जो होता है, सेकंड हाउस में जो भी राशि आ जाए उसका लॉर्ड है या वहां पे जो भी प्लेनेट, वो बताता है कि आप किस गोत्र को बिलोंग करते हैं, किस लीनेस से आते हैं, किस ऋषि के लीनेस से आते हैं, या किस ऋषि के गोत्र से आप बिलोंग करते हैं। और उसका आपकी मैरिज और रिलेशनशिप में क्या इम्पैक्ट होता है। उससे कैसे आप ये देख सकते हैं कि आपका मैरिज होगा कि नहीं होगा, या मैरिज में प्रॉब्लम आने वाला है, या चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आने वाला है। और फिर हम देखेंगे कि अलग अलग जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसके लिए आप सेकंड हाउस के लॉर्ड को देखिए, वहां से आपको पता चलेगा कि भाई कौन से ऋषि की पूजा करने से आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक। तो अब पहले हम समझते हैं सेकंड हाउस है किन चीजों का। सेकंड हाउस आपकी फैमिली का है, आपके कुल का है। सेकंड हाउस आपके संस्कार बताता है। ठीक। सेकंड हाउस धन का है। ठीक। तो देखिए, अच्छा परिवार, अच्छे संस्कार और अच्छा धन संपदा हो, अच्छी वेल्थ हो, ये सबको नहीं मिलता। ठीक है, हार्डवर्क और एफर्ट तो आप करते हैं, लेकिन इसमें आपके पूर्व जन्म के कर्मों का, ठीक है, और तो और आपके जो भाग्य का बहुत बड़ा रोल होता है। कि पास्ट में आपने अच्छे बुरे क्या कर्म किए, उसका बहुत बड़ा रोल। अब यहाँ पे देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज, फिफ्थ हाउस क्या है। फिफ्थ हाउस आपके पूर्व पुण्य का है। ठीक। फिफ्थ हाउस बताता है कि पास्ट लाइफ की क्या ब्लेसिंग है। अगर आपने पास्ट में अच्छे कर्म किए होंगे तो आपके लिए ब्लेसिंग है, पास्ट में आपने अच्छे कर्म नहीं किए तो आपके लिए वो कर्स भी हो सकता है, अगर एफ्लिक्शन में। फिफ्थ हाउस आपके चाइल्ड बर्थ का। ठीक। फिफ्थ हाउस बताता है चाइल्ड बर्थ का, तो बच्चे वाकई पूर्व जन्म का कोई ना कोई पुण्य होता है, तभी आपके परिवार में बच्चों का जन्म होता है या बच्चे होंगे। अदरवाइज आप देखिए, बहुत से लोग मेडिकली फिट होते हुए भी कंसीव नहीं कर पाते, या बच्चा है लेकिन उनसे रिलेशन नहीं अच्छे, बच्चों को कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए कि लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल करते रहते हैं। दूसरा, फिफ्थ हाउस सेवन से इलेवेंथ। सेवंथ हाउस आपके रिलेशनशिप और मैरिज का है, वहां से काउंट कीजिए तो फिफ्थ हाउस इलेवेंथ आता है। अब इलेवेंथ हाउस लगन से क्या है। इलेवेंथ हाउस इच्छा पूर्ति का, इलेवेंथ हाउस लाभ और हानि का है। तो हर हाउस से इलेवेंथ हाउस उसकी इच्छा पूर्ति और लाभ का है। तो सेवन से इलेवेंथ है फिफ्थ हाउस। तो फिफ्थ हाउस लव रिलेशनशिप का भी होता है, सेवंथ हाउस मैरिज का है। देखिए, जरूरी नहीं कि मैरिज हो, मैरिज में सबका डिजायर क्या होता है मोस्टली, कि प्रेम होना चाहिए, जो कि फिफ्थ हाउस है। अब बहुत से लोगों का मैरिज हो गया है, लेकिन अगर पूर्व जन्म का कोई ब्लेसिंग नहीं है तो आप ठीक है मैरिड लाइफ चला रहे हैं, लेकिन उस तरीके से प्रेम भाव नहीं है। दूसरा, मैरिज का एक गोल होता है क्रिएशन, चाइल्ड बर्थ। तो भी मैरिज हो गया, अगर फिफ्थ हाउस आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, पूर्व जन्म का ब्लेसिंग नहीं है, पूर्व पुण्य आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आता है। इसलिए फिफ्थ हाउस इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप देखिए, फिफ्थ हाउस पूर्व पुण्य का तो है, लेकिन फिफ्थ हाउस से अगर आप काउंट करेंगे सेकंड तक तो टेंथ आता है। तो लगन से टेंथ हाउस हमारे कर्मों का है, तो हर हाउस से टेंथ हाउस उसके कर्म हो गए, तो फिफ्थ से टेंथ है सेकंड हाउस। तो पूर्व जन्म का जो पुण्य है वो हम फिफ्थ हाउस से देख रहे हैं, उसके लिए जो कर्म कर रहे हैं वो सेकंड हाउस है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो सेकंड हाउस भी कहीं ना कहीं आपके पूर्व पुण्य से रिलेटेड है। आपको अच्छा परिवार, अच्छी सुख साधन संपदा तब मिलेगा जब आपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे। इसलिए सेकंड हाउस स्पीच का है कि कभी भी आप इसलिए किसी को ऐसी बात मत बोलिए जिससे आप उसको हर्ट करें। सेकंड हाउस धन का है, सेकंड हाउस फूड का है। सबसे ज्यादा इंसान देखिए गलत काम किन चीजों के लिए कर रहा है। खाने के लिए, उसके उसकी भूख ही नहीं मिट रही, पता नहीं कितना खाने को चाहिए। सेकंड हाउस पैसे का, कितना पैसा चाहिए, उसकी भूख मिट ही नहीं रही। हम भागते रहते हैं उनके पीछे, कोई लिमिट तो है नहीं। देखिए, पैसे की कोई अपर लिमिट नहीं है। समझ रहे हैं। आज आपके पास 10 लाख है, आपको लगेगा 20 चाहिए, 50 चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, चाहिए, पैसा जरूरी है, लेकिन आप देखिए जिसके पास जितना आता जाता है उसकी डिजायर बढ़ती जाती है। तो आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के लिए, फिर जब आप ज्यादा पैसों को लेके ऑब्सेस्ड होंगे तो कोई भी काम करेंगे अच्छा बुरा। या आपको लग रहा है कि आप सही कर रहे हैं, लेकिन उस चक्कर में आप किसी को हर्ट कर रहे हैं, किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। वो इम्पैक्ट डालेगा। आज नहीं तो कल आपकी फैमिली लाइफ खराब कर देगा, या आपके बच्चों से रिलेशन खराब कर देगा। सेकंड हाउस आपका कुल है। आप किसी को कुछ भी बोल दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस का लिंक आपके जो है फिफ्थ हाउस से, पूर्व पुण्य से। आप सेकंड से भी फिफ्थ तक काउंट करिए तो फोर्थ आएगा। कहने का अर्थ है सेकंड हाउस आपके धन का है, फैमिली का है, सब कुछ है। ठीक है। फोर्थ हाउस लगन से हमारा सुख शांति होती है, तो हर हाउस से फोर्थ हाउस उसका सुख हो गया। तो सेकंड से फोर्थ काउंट करेंगे तो फिफ्थ हाउस आएगा। आपके पास धन पैसा फैमिली, उसका सुख तभी मिलेगा जब आपने पूर्व जन्म में कोई पुण्य किए होंगे, क्योंकि सेकंड से फोर्थ काउंट करेंगे तो फिफ्थ हाउस आएगा। अदरवाइज पैसा होते हुए भी लोगों की लाइफ प्रॉब्लमेटिक है, घर में शांति नहीं है, परेशान है। मतलब पैसा होते हुए भी उसको भोग नहीं पा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका
खुद का बहुत बड़ा घर है, वो खुद बेचारे रेंट पे रह रहे हैं, घर में कोई और रह रहा है। ये सब सेकंड हाउस है। फैमिली है लेकिन होना ना होना बराबर है। तो अगर आपके चार्ट में सेकंड हाउस बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड हो, वहां बहुत ज्यादा मेलेफिक हो, तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं सैटर्न, मार्स, राहु, केतु जैसे प्लेनेट वहां बैठे हों या उसके लॉर्ड हो जाए या इनकी दृष्टि हो, तो आप इसीलिए देखिए पैसा तो दे देते हैं मेलेफिक प्लेनेट, लेकिन हम उसको भोग नहीं पाते। कहीं ना कहीं हमारी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते ही हैं, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट कुछ ना कुछ। और मेलेफिक का ये है, मेलेफिक ज्यादातर लिविंग सिग्निफिकेशन को हार्म करते हैं। तो अब उसमें होता है कि नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन बढ़ाएंगे तो पैसा रुपया धन सब आपको दे दिया, लेकिन आप उसको भोग नहीं पा रहे। आप देखिए सेकंड हाउस में सैटर्न या उसका लॉर्ड सैटर्न, इंसान गरीब परिवार में पैदा हुआ या बहुत गरीब था, बहुत मेहनत करेगा, पैसा अर्न कर लेता है, लेकिन वो कभी उसको एंजॉय नहीं कर पाता। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली के लोगों के लिए करने में ही उसका सारा पैसा जाता है या उसका टाइम चला जाता है, और फिर भी कोई अप्रिशिएशन या क्रेडिट नहीं मिलता। सेकंड हाउस में राहु हो, सेकंड लॉर्ड राहु हो, तो आप देखिए तब भी ऐसा ही होता है। आप फैमिली के लिए जान देंगे लेकिन फैमिली ही आपको अप्रिशिएट नहीं कर रही। सेकंड हाउस में केतु हो जाए तब भी फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट है। सेकंड हाउस में मार्स आ जाए तब भी यही चीज। और जब जब मेलेफिक बैठते हैं सेकंड हाउस में, कहीं ना कहीं आपकी वाणी की वजह से प्रॉब्लम आता है। आप देखिएगा मार्स बैठेगा, बहुत सच बोल रहे हैं लेकिन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हैं कि लोगों को हजम नहीं हो रहा है। केतु है तो जल्दी बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो केतु भी कॉन्फ्लिक्ट का कारक है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल जाएंगे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। सेकंड हाउस में मार्स हो या सेकंड हाउस में केतु हो या सेकंड हाउस के लॉर्ड मार्स या केतु, इंसान मुंह खोलेगा तो लड़ाई झगड़ा होगा। अब इसी तरीके से सन भी फैमिली लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। अब दूसरा इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए, काल पुरुष के चार्ट में सेकंड हाउस में टॉरस राशि आती, वृषभ राशि, सेवंथ हाउस में लिब्रा आती, दोनों का लॉर्ड वीनस होता है। ठीक, वीनस क्या दिखाता है? वीनस रिलेशनशिप को दिखाता है, वीनस आपके सीमेन का कारक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट का कारक है। तो आप देखिए सेकंड हाउस आपका गोत्र है, फैमिली है, तो फैमिली को कंटिन्यू करने के लिए, लीनेज को कंटिन्यू करने के लिए आपको रिलेशनशिप चाहिए होता है। ठीक, आपके पास एक अच्छा रिलेशन हो, ठीक, आप कंसेप्शन के लिए हेल्दी हो, आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये सारे आपको सपोर्ट करें, या सीमेन है फीमेल्स में एग को रिप्रेजेंट करता है, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है रिक्रिएशन के लिए। तो आप देखिए किसी के भी चार्ट में सेकंड हाउस आपका गोत्र और लीनियज है, इसीलिए कुल का है। ठीक, वीनस आपका रिलेशनशिप और रिप्रोडक्टिव पार्ट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सीमेन या एफ को। तो आप कभी भी देखिए किसी के चार्ट में वीनस बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड हो, ठीक, और साथ में सेकंड हाउस और सेकंड हाउस का लॉर्ड भी एफ्लिक्टेड हो, तो फीमेल के चार्ट में अगर ऐसा होगा कि सेकंड हाउस और सेकंड हाउस का लॉर्ड एफ्लिक्टेड है प्लस वीनस बहुत एफ्लिक्टेड है, तो ये अपने आप में एक कर्स है। फीमेल को मैरिज होने में प्रॉब्लम देता है। क्यों? क्योंकि फीमेल का मैरिज होता है, दूसरी फैमिली में जाती है, तो वो उनके लीनेज या गोत्र को कंटिन्यू करती है। तो अगर आप फीमेल के चार्ट में और भी कॉम्बिनेशन आपको देखने पड़ेंगे, सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड भी, बट साथ में अगर सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड और वीनस एफ्लिक्टेड है, तो आपको फीमेल को मैरिज होने में प्रॉब्लम देगा या मैरिड लाइफ प्रॉब्लमेटिक बना देगा, क्योंकि बेसिकली मैरिज होगा नहीं। ठीक, मैरिज नहीं होगा तो फिर आप लीनेज कंटिन्यू कैसे करेंगे? क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड वीनस है कालपुरुष के चार्ट में, सेवंथ हाउस का भी लॉर्ड। सेवंथ हाउस आपके रिलेशनशिप और रिप्रोडक्टिव पार्ट का, सेवंथ हाउस बताता है वो एबिलिटी, कि आपके अंदर वो एबिलिटी है फैमिली या लीनेज को कंटिन्यू करने की कि नहीं। ठीक, इसी तरीके से मेल के चार्ट में अगर देखिए सेकंड हाउस का लॉर्ड या सेकंड हाउस बहुत एफ्लिक्टेड है प्लस वीनस बहुत एफ्लिक्टेड है, तो वहां पे कर्स ये देता है वीनस की चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम देगा। क्यों? क्योंकि जो मेल होते हैं वो अपना ही फैमिली लीनेज कंटिन्यू करते हैं, अपने ही गोत्र को आगे बढ़ाते हैं, तो दोनों जगह डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। तो अगर आपने जो है मेल के चार्ट में देखा सेकंड हाउस का लॉर्ड एफ्लिक्टेड है प्लस वीनस बहुत एफ्लिक्टेड है, साथ में आप फिफ्थ हाउस भी एग्जामिन कर लीजिए जो चाइल्ड बर्थ का है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, तो आप ये समझिए कि इनको चाइल्ड बर्थ होने में प्रॉब्लम होगा मेल के केस में। और फीमेल के केस में सेकंड हाउस का लॉर्ड एफ्लिक्टेड है प्लस वीनस एफ्लिक्टेड है, और आपने एनालाइज किया कहीं ना कहीं सेवंथ हाउस का लॉर्ड भी प्रॉब्लमेटिक है, तो इनके मैरिज होने में प्रॉब्लम दे देगा इस तरीके से। इसीलिए आप देखिए जब भी हम मैच मेकिंग करते हैं तो उसमें सेकंड हाउस, उसके लॉर्ड और सेकंड हाउस में बैठे प्लेनेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब भी किसी कपल के लिए मैच मेकिंग किया जाता है तो उसमें देखा जाता है कि सेकंड हाउस में जो भी प्लेनेट है या जो उसका लॉर्ड है, दोनों कपल्स में सिमिलरिटी है कि नहीं। मान लेते हैं एक के केस में सेकंड हाउस में सैटर्न बैठा है या उसका लॉर्ड सैटर्न है,
दूसरे के केस में सेकंड हाउस में मार्स बैठ जाए, उसका लॉर्ड मार्स बैठ जाए, दोनों एंटी प्लेनेट है, अपोजिट, तो लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट और फ्रिक्शन देंगे इस तरीके से। या एक के चार्ट में सेकंड हाउस में सन है, दूसरे के में सैटर्न है, तब भी दोनों अपोजिट प्लेनेट। तो हम हमेशा मैच मेकिंग करते हुए देखते हैं कि सेकंड हाउस में जो प्लेनेट है वो एक दूसरे से कंपेटिबल है कि नहीं, या मैच कर रहे हैं कि नहीं। तो सेकंड हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि मैं सेकंड हाउस आप क्या, तभी भाई आपका फैमिली, दोनों के बीच में फैमिली, सेकंड हाउस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, दोनों की फैमिली में हारमनी होनी चाहिए। दोनों के अलग अलग प्लेनेट है तो ओपिनियन बिल्कुल अब अपोजिट डायरेक्शन में है, तो भी कैसे मैच करेंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। भाई रिश्ते हमेशा मोस्टली बराबरी में किया जाता है, आप हमेशा देखिए, आचार्य चाणक्य भी कहते हैं। दूसरा, सेकंड हाउस फेस का है। आप कहें कुछ भी कि हमको फिजिकल ब्यूटी ये सब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप किसी का फेस देखिए और देखते ही सडनली आपको इस तरीके का फील आया कि नहीं नहीं, एक रिपल्शन वाला, तो आप उसको रिलेशनशिप में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, और हो भी गया तो भी आप उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। सेकंड हाउस आपका फेस है, फेशियल फीचर को रिप्रेजेंट करता है। तो फाइनेंस है, फैमिली है, सेकंड हाउस आपकी स्पीच का। अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं अच्छा तो आप रिलेशनशिप कैसे चलाएंगे। तो इसलिए मैच मेकिंग में देखा जाता है सेकंड हाउस में दोनों चार्ट में अपोजिट प्लेनेट नहीं होने चाहिए, कहीं ना कहीं उनके बीच में कनेक्शन होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि सेकंड हाउस में सेकंड सैटर्न, दूसरे के सेकंड हाउस में सैटर्न हो, या सेकंड हाउस का लॉर्ड सैटर्न हो जाए, तो कोई ना कोई कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए, और अपोजिट प्लेनेट बिल्कुल नहीं होने चाहिए। या मान लेते हैं कि सेकंड हाउस में सैटर्न और दूसरे के सेकंड हाउस में जुपिटर है, तो भी ठीक है मैच, इस तरीके से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सैटर्न मार्स बैठ जाए, एक के में सैटर्न एक के में मार्स है, एक के में राहु है एक के में केतु बैठ जाए, या एक के में सैटर्न एक के में राहु बैठ जाए। इस तरीके के डायर मेलेफिक और एक दूसरे के जो अपोजिट नेचर वाले प्लेनेट है वो नहीं होने चाहिए। या एक के केस में सेकंड हाउस में मार्स है, दूसरे केस में राहु बैठ गया। दोनों के केस में सेकंड हाउस में जो भी प्लेनेट है उनके लॉर्ड, उनके बीच में कहीं ना कोई सिमिलरिटी होनी चाहिए, तभी रिलेशनशिप चाइल्ड बर्थ के लिए वो सपोर्ट करेगा। भाई वैसे भी देखिए, सेकंड हाउस सेवन से एट, एट्थ हाउस क्या होता है, सीक्रेट्स का होता है, एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। तो सेकंड हाउस वो है जो सेवन से एट्थ पढ़ रहा है, मतलब सेवंथ हाउस आपकी मैरिज और रिलेशनशिप का है। तो सेकंड हाउस आपकी मैरिज का सीक्रेट है। अब सीक्रेट हमेशा निगेटिव ही नहीं होता। कहने का अर्थ ये है कि आपकी मैरिज सक्सेसफुल रहेगी, रिलेशनशिप सक्सेसफुल रहेगा, उसका सीक्रेट जो छुपा हुआ है सेकंड हाउस में। एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, सेकंड हाउस सेवन से एट्थ है। तो सेकंड हाउस अगर अच्छा है तो पॉजिटिव वे में आपके रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। बट अगर एफ्लिक्शन में, तो आपके मैरिज और रिलेशनशिप को निगेटिव वे में ट्रांसफॉर्म करेगा। भाई आपकी वाणी खराब है, आपकी फैमिली खराब है, आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करे, तो आपकी मैरिड और लाइफ और रिलेशनशिप खराब कर देगा वो। बाकी आप अगर एनालाइज करें ना, तो सेकंड हाउस टेंथ से सिक्स है, ये भी आप देखिए। सिक्स हाउस क्या होता है, कर्मों का होता है, सिक्स हाउस पेंडिंग कर्मों का। तो हर हाउस से सिक्स हाउस उसके पेंडिंग कर्म होगा, तो सेकंड हाउस टेंथ से सिक्स है, टेंथ हाउस आपके कर्म है, और सेकंड हाउस टेंथ से सिक्स, तो आपके कर्मों का पेंडिंग कर्म। भाई आपने जैसे कर्म किए होंगे वैसा ही सेकंड हाउस आपको मिला है, जो आपने पूर्व जन्म में कर्म। ठीक, तो इस तरीके से आप देखिए सेकंड हाउस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है आपकी फैमिली लाइफ में, आपके मैच मेकिंग में, आपके रिलेशनशिप में, चाइल्ड बर्थ में, हर जगह वो रोल प्ले कर रहा है सेकंड हाउस और वीनस। अब होता क्या है कि अलग अलग हम किसी ना किसी ऋषि के लीनेज को बिलोंग करते हैं। ऐसे तो हम सभी से पूछा जाता है हमारा गोत्र क्या, तो हम बताते हैं, ठीक है, वो तो चलिए ठीक है, लेकिन उसके अलावा हम कोई ना कोई ऋषि हैं उनकी लीनेज से ही बिलोंग करते हैं। जब तक उन ऋषियों का ब्लेसिंग नहीं होगा तब तक हमारी लाइफ पीसफुल नहीं हो सकती। तो ये आप सेकंड हाउस से देख सकते हैं कि अगर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, चाइल्ड बर्थ का प्रॉब्लम है, सीवियर या मैरिज में प्रॉब्लम है, और कोई आपको प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है चार्ट में, तो आप सेकंड हाउस एनालाइज कीजिए, और वहां प्रॉब्लम आ रहा है तो सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है उससे आपको पता चलेगा आप किस ऋषि के लीनेज को बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड सन है, तो सन रिप्रेजेंट करता है कश्यप ऋषि को। मून है तो मून रिप्रेजेंट करता है ऋषि अत्रि को। मार्स रिप्रेजेंट करता है महर्षि कृतु को। ठीक है। मरकरी रिप्रेजेंट करता है पुलस्त ऋषि को। जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं अंगिरस को। ठीक है, अंगिरस जो थे वो देवगुरु बृहस्पति के फादर थे। ठीक है। वीनस रिप्रेजेंट करते हैं ऋषि पुलहा को। ठीक। सैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं वशिष्ठ ऋषि को, महर्षि वशिष्ठ को। राहु रिप्रेजेंट करते हैं दक्ष प्रजापति को। और केतु रिप्रेजेंट करते हैं आपके नारद ऋषि को। तो आप देखिए सेकंड हाउस का आपका कौन सा लॉर्ड है। ठीक है, मान लेते हैं आपका एरीज है, स्कॉर्पियो, तो उसका लॉर्ड मार्स हो गया।
टॉरस है तो उसका लॉर्ड वीनस हो गया, जेमिनाई है वर्गो है तो उसके लॉर्ड मरकरी हो गए, आपका सैटर्न है तो उसके लॉर्ड जो है सॉरी एक्वेरियस या क्या बोलते हैं कैप्रिकॉन है तो उसके लॉर्ड शनि देव हो गए। इस तरीके से आप देखिए, कैंसर है तो उसके लॉर्ड मून हो गए, लियो है तो उसके लॉर्ड जो है सन हो गए। तो आप देखिए कि आपके सेकंड हाउस में कौन सी राशि आ रही है, उसके लॉर्ड को आप एनालाइज कीजिए, और उसका लॉर्ड जो भी प्लेनेट है उसके बेस पे जो ऋषि बताए गए यहाँ पे उनकी आप पूजा कीजिए। आप उनका नाम जप कर सकते हैं, अलग अलग तरीकों से पूजा की विधियां होती हैं। तो उससे आपको कुल संबंधित जो भी समस्याएं आ रही, ठीक है, कि आपके लीनेज में प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली की प्रॉब्लम की वजह से आपकी मैरिज नहीं हो रही, या चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आ रहा है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इनमें से जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं उसका आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये अपने आप में एक अच्छा रेमेडी है। ठीक। तो इससे आप ये समझ जाइए कि जब भी किसी का चार्ट एनालाइज करें सेकंड हाउस को बहुत ध्यान से देखिए, मैच मेकिंग करते हुए भी। जब भी चार्ट मैच मेकिंग के लिए आता है, जो लोग प्रोफेशनली कंसल्टेंसी कर रहे हैं वो इस चीज को बहुत ध्यान से एनालाइज करें। या चाइल्ड बर्थ या मैरिज में प्रॉब्लम आ रहा है तो कई बार हम सेकंड हाउस को नहीं ध्यान देते, हम सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड वीनस, इन सबको देख रहे होते हैं, नवमांश को देख रहे होते हैं, बट सेकंड हाउस को हम इग्नोर करते हैं। तो आप उसको भी ध्यान से देखिए कहीं वहां से प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। अगर वहां से प्रॉब्लम आ रहा है तो भी वो आपके लिए, तब आप उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिए, और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हम लोग के यहाँ एज यूजुअली फ्री क्लासेस आती रहती हैं। तो अभी जो नेक्स्ट फ्री क्लास आ रही है वो इसी मंथ में 24, 25, 26, 24 से लेके 24 और 25 जनवरी, 2 दिन जो है इस मंथ में नौमांश के ऊपर क्लास आ रही है। नौमांश, मैरिज और रिलेशनशिप उसमें हम कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद 27 से 28 जनवरी के बीच में 3 डे का न्यूमरोलॉजी के ऊपर क्लास आ रहा है। फिर 30 और 31 जनवरी को हम 2 डेज जो है करियर पे क्लास लेंगे, कैसे आप अपने चार्ट से करियर फाइंड आउट कर सकते हैं, लगन चार्ट, D10 चार्टिंग को यूज करते हो। उसके बाद 1 से लेकर 3 जनवरी के बीच में हम लोग जेमिनी एस्ट्रोलॉजी पे क्लास लेंगे 3 डेज का, बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में, ठीक। तो इस तरीके से ये सारी फ्री क्लासेस बैक टू बैक आने वाली हैं, ठीक है। और आप जो भी इन फ्री क्लासेस का लाभ उठाना चाहते हैं, आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको वहाँ पे जूम लिंक मिलेगा, ठीक है, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी फ्री क्लास की, और जूम लिंक भी मिलता रहेगा जिसके थ्रू आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। और एज यूजली जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे यहाँ फ्री क्लास भी पेड जैसी होती है, तो आप उसका बेनिफिट उठाइए। ऐसा नहीं कि हम लोग फ्री क्लासेस में कोई भी टाइम वेस्ट करें, हम उसमें भी अच्छे से अच्छा कंटेंट देते हैं, ठीक है। पेड क्लास अपनी जगह, दुनिया पेड क्लास कर रही है हमारी, सब कुछ ठीक है, लेकिन बहुत क्लियर कट बात है, ठीक। लेकिन वहां भी हम टाइम वेस्ट नहीं करते, जो लोग हमारे यहाँ फ्री क्लास भी आए हैं वो भी बेनिफिट, तो आप भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।